नाउ सेट सी का क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन सॉल्व इट। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। पहले तो हमें यह चेक करना है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर वो करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है। तो रियल रूट एग्जिस्ट कब करते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होता है, तब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a आ गया 2, b आ गया -6 और c आ गया 3। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस a यानी 2 यानी 3। 36 माइनस 24 और ये हो जाएगा हमारा 12 विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और अलग अलग डिस्टिंक्ट भी हैं। तो अब हमें वो रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स को निकालने के लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ही यूज कर लूंगा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2। ये हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा बाई 4। इस 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 3 का रूट, 4 बाहर आ जाएगा 2√3 बाई 4। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, यहां बचा 3 प्लस माइनस √3 और वो इस 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आ रहे हैं 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। तो पहले हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक किया, फिर आफ्टर दैट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करके ही हमने यहां पर इसके रूट्स निकाल दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7? कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो इसके लिए हम एपी का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे। 3 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं? 100 से और 999 तक। सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर होता है वो डिवाइड होता है जो 105 है, उसके बाद 112, उसके बाद 119 और सबसे लास्ट जो होता है वो होता है 994। इसको आप करके भी देख सकते हैं। दिस इज 7 से एग्जैक्टली ये डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट है 994। अब यहां पर नंबर्स या फिर मैं कहूं 3 डिजिट नंबर्स वो क्या है? वो है 105, 112
एंड लास्ट है हमारा 994। तो इस AP की पहली टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और nth टर्म हमारे पास है। तो हमें इसमें आपकी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझें, हियर A इज 105, D is A2 minus A1 and our nth term is 994. So we know that this an is equal to a plus n minus 1 d. an है हमारे पास 994 और a है हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1, d हमारे पास है आपका 7, यहां पे आप लिखें 7 आएगा। 105 को इधर ले जाएं, माइनस 105, यहां पे आ गया 9, यहां पे 8, 8, 8, 9, n माइनस 1 इंटू 7, ये 7 मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाई 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पे 4, 7। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। 1 को इधर ले जाएंगे सो 127 प्लस 1 इज 128। सो 128 3 digit numbers are divisible by 7। तो 3 डिजिट के 128 नंबर्स जो हैं हमारे वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये काफी सिंपल कंसेप्ट एपी का हमें यहां पर यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो यहां पर हमारे पास, आप क्वेश्चन को समझें, क्या है, हमारे पास एक वॉल है यहां A से B, इस पर एक विंडो है जो 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। हम यहां से एक लैडर इस विंडो पर लगाते हैं जिसकी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो हमें उस लैडर की ग्राउंड से डिस्टेंस निकालनी है। दिस AC की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। अब ये तो हमें अंडरस्टूड है कि जो आपकी वॉल है वो यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। वी हैव AB इज हाइट ऑफ विंडो, एंड दिस BC इज लेंथ ऑफ ladder, सो यहां पर इन ट्रायंगल BAC वी हैड BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, AC का स्क्वायर इज BC का स्क्वायर माइनस BA का स्क्वायर। BC का स्क्वायर यानी कि हमारे पास हो जाएगा 100, BA का स्क्वायर यानी कि 64, दैट इज 36। सो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36। AC हमारे पास आ गया 6। सो इस लेडर की फुट की ग्राउंड से वॉल के फुट से या ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी होगी, वो हमारे पास 6 मीटर होगी। तो केवल पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी है और यहां पर हम इजीली ये वाली डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। Find the value of P if the points A, B and C are collinear।
हमें 3 पॉइंट्स कॉलिनियर दे रखे हैं और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, P और वो कह रहा है ये तीनों कॉलिनियर हैं। तो यहां पर इस P की वैल्यू बता दीजिए। तो ऐसा केस हो जब हमारे पास 3 पॉइंट्स क्या हो, हमारे कॉलिनियर हों, तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, 0 होगा। और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम आपका क्या है, इस P की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं द गिवन पॉइंट आर, वो क्या दे रखे हैं, A 2, 3, B that is 2, P and C that is 6, -3। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, कॉलिनियर हैं। तो P की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर आप देखें, सिंस A, B and C are collinear, so area of triangle ABC is 0। तो इनसे बनने वाला ट्रायंगल तो उसका जो एरिया है वो तो 0 होगा। और वो कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 यानी कि 2, y2 माइनस y3 यानी P माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस का 3, x2 दैट इज 2, x2 y3 माइनस y1 यानी कि -3 -3, x3 यानी कि 6 और y1 माइनस y2 यानी 3 P। ये किसके बराबर होगा, 0 के होगा। 1/2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके 0 हो जाएगा। यहां पे बन गया 2P + 6, ये माइनस का 6, ये माइनस का 12 प्लस 18 - 6P इज इक्वल टू 0। 2P - 6P इज -4P और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 12 इधर जाके माइनस का 12, -4 से 3 टाइम्स। सो P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो 3 आ गई है। तो सिंपली हमने यहां पर आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर रखा और P की वैल्यू हमें मिल गई है। अब सेक्शन C फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन D। सेक्शन D का पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ए टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. एक टॉय है, किस फॉर्म में है उसको जरा समझें। टॉय जो है हमारा इस तरीके से है, एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। इस तरीके से हमें ये टॉय दे रखा है और हेमिस्फीयर और कोन दोनों की ही रेडियस 3.5 है। और वो कह रहा है कि इस पूरे टॉय की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। एंड वो हमसे कह रहा है कि इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा और इस हेमिस्फीयर का, और दोनों को ऐड करके मुझे इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो पहले तो मैं कौन की हाइट निकाल लेता हूं। देखो यहां से दिस इज OAB। AB इज द हाइट ऑफ टॉय, पूरे टॉय की हाइट है। एंड OA इज हाइट ऑफ कॉन।
और अब यहां पर मैं ओ ए निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, देखो पूरे में से मैं ये वाली ओ बी हाइट हटा दूं, सो ए बी माइनस ओ बी, और ओ बी क्या है हमारे पास, ए बी तो पूरा 15.5 है। आप देखें तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये क्या है, ये रेडियस ही तो है, और इस रेडियस को मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ गई, इस कॉन की हाइट आ गई। अब कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और जो एल है वो होती है स्लैंट हाइट हमारी। तो इस एल को मैं निकाल लूं पहले, ताकि मुझे कन्वीनियंस रहे जब मैं सरफेस एरिया निकालूं। सो एल किसके बराबर होता है हमारा, एल इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप चाहो तो यहां पर इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, दिस इज एल एच इन दिस ट्रायंगल ए ओ, इसको नाम दे दें सम सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये यहां से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आप इसे भूल जाए। तो h का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर वो है 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। r का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, अब 3.5 का स्क्वायर निकालना है तो 35 को मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे 3.5 इंटू 3.5 नीचे 100 हो जाएगा पॉइंट हटाने के लिए, तो वो 100 नीचे लाओगे तो 12.25, यानी कि इसको ऐड करेंगे 156.25। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा लेते हैं। अब ऊपर वाली टर्म का मैं अलग रूट निकाल लेता हूं और नीचे वाली टर्म का अलग। 15625, पीछे से पेयर्स बनाइए, 1 1 जा 1 0 हो गया, और यहां पे 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 62 नीचे आ गया। देखो 21 तो कम रह जाएगा और 23 हो जाएगा आपका इसमें ज़्यादा, सो 22 टाइम्स, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 टाइम्स, सो 12 माइनस 8 इज 12 माइनस 4 इज 8 एंड से 5 माइनस 4 इज 1, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये 24। आई थिंक ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ओके ये आपका 5 टाइम्स नहीं जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक। यहाँ पर मिस्टेक क्या है आपकी, दिस इज 62, ये 144 है प्लस 12.25, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस 35 का स्क्वायर आ रहा है, और इसको ऐड किया है 4 2 ज़ा 6, 156.25, ये भी ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पर है आपका 62 नहीं है, 5 6 है। क्या है ये पेयर, जब हम यहाँ पे उतारेंगे तो ये 56 आएगा, तो यहाँ पे 44 2 1 2 2 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से 5 5 ज़ा 25, ओके ये 125 आ रहा है इसका रूट, और नीचे वाले का आएगा 10 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये L आ गया। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया, इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बस वैल्यूज रखें। ये होता है पाई आर एल, ये होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। हेमिस्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर। अब यहां पर पाई आर इसमें से निकाल लें आप, यहां बचेगा एल प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 35/10 यानी 3.5, एल हमने निकाला है 12.5 और 2r है हमारे पास 7। तो यहां हो गया 22/7 इंटू 35/10 इंटू 19.5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 आ जाएगा। 7 से 5 टाइम्स, 5 से 2 और 2 से 11 टाइम्स। यहां पर आ गया ये 104 आ जाएगा, दैट इज 4 कैरी 10, 11 1 11 10 और ये हो जाएगा 21 और नीचे है 10, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया और आई मस्ट से द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो हमें इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना था, जिसके लिए मैंने इस कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया और इस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाला और फिर दोनों को ऐड करके मुझे इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल गया है। इसके बाद 31 के और वाला पार्ट देखिए। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of a cylinder of 6 centimeter. Find the height of cylinder. क्या है कि एक स्फीयर को रिकास्ट किया जाता है, मतलब उसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, तो उस सिलेंडर की हाइट बतानी है। अब इसमें हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे वो देखें। मैं किसी एक शेप को, स्फीयर को सिलेंडर बना रहा हूं, तो इनमें जो यूज होने वाला मटेरियल है उसका वॉल्यूम सेम होता है, मतलब जो पहले शेप थी उसका वॉल्यूम बाद में बनने वाली शेप के वॉल्यूम के बराबर होगा। और इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 के और वाला पार्ट है। हमें यहां पर रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखी है। Radius of sphere is 4.2 centimeter and we had this radius of cylinder is 6 centimeter। मैं निकाल लूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर यानी कि हमारे पास है 4.2, इसको मैं लिख सकता हूं 42/10 का क्यूब। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। विच इज पाई आर स्क्वेयर एच। आर का स्क्वायर यानी 36 इंटू एच। अब हमें पता है कि एक शेप को दूसरी शेप में रिकास्ट किया जाए तो उनकी वॉल्यूम इक्वल होती है। हम लिखेंगे सिंस दिस स्फीयर इज रिकास्टेड इनटू सिलेंडर, so their volumes are equal। तो इनके जो वॉल्यूम है वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो बस यहीं से हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। 4/3 इंटू पाई, 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10।
इज इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू एच। पाई से पाई, 6 से 6, 6 से 7, 6 से 7, 3 से 3 1 3 4, यहां पे आ गया 56 इंटू 49/1000 इज इक्वल टू एच। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 2744/1000 इज इक्वल टू एच। पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो एच किसके बराबर आ रहा है? 2.744, और ये किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। सो इस सिलेंडर की, जो नया सिलेंडर बनेगा उसकी हाइट हमारे पास क्या आएगी? वो 2.744 हमारे पास रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो हमें ये टेबल दे रखी है। 45 to 55% लिटरेसी रेट वाले लोग 3 हैं, 55 to 65 वाले 10 हैं, और टोटल ये डाटा हमें 35 सिटीज का दे रखा है। मींस समेशन ऑफ FI जो है वो 35 है। तो मुझे मीन लिटरेसी रेट निकालना है। मीन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। मैं यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने वाला हूं। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन का फार्मूला होता है A प्लस समेशन ऑफ FI UI ओवर समेशन ऑफ FI इंटू H। H इज द इंटरवल डिस्टेंस, मतलब यहां पर आपका डिफरेंस कितना है वो H है। अब सबसे पहले मुझे एक्साई निकालना होगा। एक्साई के लिए इन दोनों का सम करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। ये हो गया 100, सो 2 से डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा 50। यहां पर इसको करेंगे तो 120, ये आ जाएगा 60। अब क्योंकि सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो आप एक्साई में 10 उनका जो डिफरेंस है उसको ऐड करके आगे की वैल्यूज लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें निकालना है DI, जो होता है एक्साई माइनस A। ए क्या होता है? हमारा अज्यूम्ड मीन होता है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू मान लो, इसको मान लोगे तो भी चलेगा, इसको भी और इसको भी। हम जनरली कॉमन प्रैक्टिस ये है कि सेंटर वाली वैल्यू लेते हैं ताकि ऊपर से भी कैलकुलेशन कम हो और नीचे से भी। एक्साई माइनस A, 50 माइनस 70 इज -20, -10, 0, 80 माइनस 70 इज 10, 90 माइनस 70 इज 20। नाउ UI निकालना है। UI के लिए DI को हम H से डिवाइड करते हैं। H हमारा 10 है, तो -2, -1, 0, 1, 2। अब FI UI और FI की मल्टीप्लाई, यहां हो गया -6, -10, 0, 8 और 6, 8 6 14, ये -16। सो समेशन ऑफ FI UI जो है वो -2 आएगा। सारी वैल्यूज हमें मिल गई हैं, बस यहां इस फॉर्मूले में मीन पुट करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन हमने माना था 70 है हमारा, वी हैव अज्यूम्ड 70, प्लस समेशन ऑफ FI UI आ रहा है -2, समेशन ऑफ FI है 35 और H है 10। तो ये आ गया 70 -4/7। 4/7 को हम कैलकुलेट करेंगे 0.57। 70 माइनस 0.57। अब जरा इसमें से सब्ट्रैक्ट करें
9 माइनस 4 इज 5, यहाँ पे 9, 69.43%। क्योंकि जो वैल्यूज है हमें परसेंटेज में दे रखी हैं, तो जो उनका मीन है वो भी परसेंटेज में ही लिखना है आपको। सो मीन लिटरेसी रेट of 35 cities is 69.43%। यानी कि इन 35 सिटीज का जो मीन लिटरेसी रेट है वो 69.43% दे रखा है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिया गया था, सो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लगा लो, आप अज्यूम्ड मीन लगा लो, स्टेप डेविएशन से हमने करवा दिया। ऑल्दो आई सजेस्ट कि स्टेप डेविएशन थोड़ा बड़ा तो पड़ता है, बट इससे कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। तो आप स्टेप डेविएशन पर जाने की ज्यादा कोशिश करें ताकि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बाकी आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन को समझें कि हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज ए बी, और एक केबल टावर है थोड़ा सा, दिस इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और हमारे पास एक केबल टावर है जिसको कि नाम हम सीडी दे रहे हैं। इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब इसके टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दे रखा है हमें। वी हैड द एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। इसको नाम दे सम ई, क्योंकि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, और मुझे इस केबल टावर की हाइट बतानी है। केबल टावर की हाइट है CD, DE मेरे पास है, कहीं से CE और मिल जाए तो हाइट ऑफ केबल टावर मिल जाएगी। तो मैं ले रहा हूं पहले इन ट्रायंगल BAD, ये वाली लेंथ निकालूंगा, ये इसके बराबर होगी, और फिर इसको यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे। सो हम लिख देते हैं यहां पर BA is equal to ED and that is 7 meter. Now in triangle BAD, BA over AD is, यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 1045 डिग्री। 1045 होता है 1, ये टर्म इधर जाएगी, BA इज इक्वल टू AD दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये वाली लेंथ भी 7 आ गई, ये भी कितनी हो गई, 7 हो गई। ये हमें मिल गई तो ये भी हम निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CEB, CE over EB is 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो CE तो हमें निकालना है, ये 7 है और 1060 होता है √3, तो यहां से CE मिल गया हमें 7√3। हमें निकालना था हाइट ऑफ केबल टावर। हाइट ऑफ केबल टावर इज
सी डी और जो किसके बराबर है, सी ई प्लस ई डी, यानी कि 7 प्लस 7 रूट 3। 7 कॉमन ले लें तो रूट 3 प्लस 1 मीटर। सो हाइट ऑफ केबल टावर क्या है हमारे पास, वो है 7 इंटू रूट 3 प्लस 1। और इसके जो और वाला पार्ट है वो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री से ही दे रखा है, और उसमें क्या दे रखा है, हमें शो करना है कि 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा जो है वो 2 सेक थीटा के बराबर है। सो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। वी हैव 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन और कॉस की फॉर्म में तो ये दे ही रखा है, हम यहां इसका एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा से इसको कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इस वाली टर्म को आगे लिख लो, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 प्लस 1 इज 2, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे है हमारा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब कुछ दिख रहा है आपको, हम 1 प्लस साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे और यहां आ गया 2 ओवर कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है 2 सेक थीटा, और यही क्या है, हमारी RHS है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को बना दिया है। सिंपली केवल इस वाले फॉर्मेट को हमें यूज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। समझें भाई, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं करना कैसे है। पहले आप 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लें जिसकी की रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, और इससे 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लें। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। अब वो कह रहा है इस ए पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट डालो। यहां पर आप प्रकार रखेंगे, आधे से ज्यादा ओपन करेंगे उसको, और इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाएंगे। फिर उसको इतना ही ओपन करके रखना है और यहां रखेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाएंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन पर आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दोगे। ये जो AM बराबर M हो जाएगा यहां पर। अब यहां से यहां तक ओपन करें और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दें। ये जो दूसरे वाला सर्कल है ये पहले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दें आप। तो ये AP और AQ क्या है हमारे पास, टेंजेंट आ गई। AP एंड AQ आर
टेंजेंट्स। और फिर आप स्केल लगा करके यहां से यहां तक इन्हें मीजर भी कर सकते हैं। आप मीजर करके इनकी लेंथ भी लिख देंगे, क्योंकि हमने रफली ड्रा किया है तो हम लेंथ नहीं लिख पाएंगे। जब आप इसको अच्छे से बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर तो आप इनकी जो लेंथ है उसको भी लिख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट सी को फिनिश कर लिया है। इससे आगे जो है सेट डी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।